नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात त्रिपाठी आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दक्ष दृष्टि लाइव पे। दोस्तों, आज से हम लोग मैथ एनसीईआरटी की जो भी बुकें होती हैं, स्पेशली हमारा क्लास 5th से लेकर 10th तक की मैथ की जो बुक हैं उसके सारे सॉल्यूशन भी आपके इस चैनल के माध्यम से देखेंगे। आज जो है सबसे बड़ी समस्या जो स्टूडेंट में है, उनकी बेसिक चीज़ें जो उन्हें क्लास 4th, 5th, 6th, 7th से लेके 10th तक की जो सीखनी होती है, जो जाननी होती है, वो उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, या फिर अगर उन्होंने पढ़ा है तो काफ़ी टाइम हो गया है और वो चीज़ें अब याद नहीं है। दोस्तों, यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको जो भी आपके प्रीवियस क्लास में स्पेशली 10th तक की जो सारे सब्जेक्ट होते हैं उसका नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। इसीलिए अक्सर सजेस्ट किया जाता है कि आपको एनसीईआरटी 6 से लेकर 10th तक की तैयार होनी चाहिए अगर आप किसी कंपटीशन को क्रैक करना चाह रहे हैं, क्वालिफाई करना चाह रहे हैं। इसी क्रम में दोस्तों, आज से हम लोग एनसीईआरटी की क्लासेज भी स्टार्ट कर रहे हैं। कंपटीशन के साथ साथ कंपटीशन का जो सिलेबस है हमारा, उसके साथ साथ हम लोग एकेडमिक का जो एनसीईआरटी बुक आजकल चल रही है उसका अध्ययन करेंगे। और इसी क्रम में आज जो हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका हमारा पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। दोस्तों, यदि आपका बेसिक क्लियर है तो कोई बात नहीं है, आप जो भी कंपटीशन के आपकी क्लास हम पढ़ाएंगे उसको पढ़ेंगे। लेकिन यदि आपका बेसिक क्लियर नहीं है, आपको लग रहा हो कि हमें एक बार और एनसीईआरटी की बुकों का अध्ययन करना चाहिए, तो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एनसीईआरटी के जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे उन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको देंगे। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि यदि आपके घर में कोई आपका छोटा भाई हो जो एकेडमिक क्लास में हो, क्लास 5th से लेके 10th तक की हो, और यदि उसे पढ़ने की जरूरत हो तो आजकल हर सीबीएसई बोर्ड हो या फिर यूपी बोर्ड हो, सबके सिलेबस लगभग सेम कर दिए गए हैं। बस लैंग्वेज आपका बदल जाता है। सीबीएसई बोर्ड में इंग्लिश और यूपी बोर्ड में आपका जनरल स्टेट वाले लैंग्वेज आ जाते हैं। तो ये एकेडमिक स्टूडेंट के लिए भी उतना ही यूजफुल होगा जितना आपके लिए। तो जो भी हमारे भाई बहन या उनके घर में कोई छोटे भाई हों, बहन हों, तो वो भी इस क्लास को रेगुलर अगर देखते हैं तो उनके एकेडमिक क्लास के जो भी सारे क्वेश्चन होंगे, जो भी सारे डाउट होंगे, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक नंबर सिस्टम, जो क्लास 9th का पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। इस चैप्टर में आपको जनरली सारे नंबर सिस्टम के बारे में अध्ययन करना है, नंबर्स के टाइप्स के बारे में अध्ययन करना है। जैसा कि आपने सुना होगा रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर, है ना, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन होंगे उन सबका सॉल्यूशन जो है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपको कराएंगे। तो दोस्तों, आइए तब शुरू करते हैं नंबर सिस्टम, जिसे आप हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। अच्छा, एक बात और दोस्तों, जो भी हमारे छोटे भाई यूपी बोर्ड से तैयारी कर रहे हो तो उन्हें भी कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। वो भी अगर चाहें तो इस क्लास को देख सकते हैं। हमारी कोशिश होगी हिंदी और इंग्लिश दोनों को एक साथ लेकर चलें, ठीक है? तो परेशान नहीं होना है। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है नंबर सिस्टम, पहला टॉपिक नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है, जिसे आप हिंदी में संख्या पद्धति कहते हो। संख्या पद्धति, इसे संख्या पद्धति है ना। तो दोस्तों, संख्या पद्धति
जैसा कि आपको दिख रहा है, लिखा हुआ है, ए नंबर सिस्टम इज डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ राइटिंग टू एक्सप्रेस नंबर्स। इट इज मैथमेटिकल नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग नंबर्स ऑफ ए गिवन सेट बाय यूजिंग डिजिट्स और अदर सिंबल इन ए कंसिस्टेंट मैनर। क्या मतलब है दोस्तों? नंबर सिस्टम जो संख्या पद्धति है, ये संख्याओं को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका बताता है कि किसी भी संख्या को यदि हमें लिखना है तो उसे कैसे हम लोग लिखेंगे। जैसे अगर आपको मालूम हो कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, तो वहां आपको मालूम होगा कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को समझता है, अर्थात बाइनरी नंबर सिस्टम को समझता है। यानी कंप्यूटर को यदि आपको 10 लिखना है तब भी हम 0 और 1 के टर्म में ही लिखेंगे, 20 लिखना है तो उसे भी 0 और 1 के ही टर्म में लिखेंगे, 9 लिखना है तो उसे भी 0 और 1 के ही टर्म में लिखेंगे। ऐसे ही अलग अलग सिस्टम बनाएंगे, किसी संख्या को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग सिंबल बनाएंगे। जैसे किसी संख्या लिखना है, सपोज दैट आपको 10 लिखना है, तो आपने पढ़ा होगा कि 10 अगर लिखना हो तो हम जनरली ऐसे लिखते हैं, लेकिन यदि रोमन अंक में लिखना हो तो आप ये ऐसे कर लोगे, ये आप क्रॉस का मल्टीप्लिकेशन x जो आप लिखते हो, है ना, तो ये रोमन अंक में क्या है 10 है। ये डेसिमल नंबर सिस्टम यानी दशमलव संख्या पद्धति में क्या है, ये 10 है। तो ये जो पद्धतियां हैं, जो सिस्टम है कि किस सिस्टम में किस सिंबल का प्रयोग करेंगे, इस नंबर सिस्टम में हम इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, जैसे एक छोटा सा मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा यहाँ पे नंबर सिस्टम का। जैसे कि आपको मालूम है नंबर सिस्टम हमने यहाँ लिख रखा है। नंबर सिस्टम के हमारे टोटल 4 टाइप हैं जनरली, जिसका अध्ययन हम लोग करते हैं, जिसमें हमारा नंबर सिस्टम में पहला हमारा है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में हमने आपको बताया सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 का प्रयोग करते हो, आप किसी और सिंबल का यूज नहीं करते हो। सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 के माध्यम से आप किसी भी संख्या को यहाँ पर इस पद्धति में लिखने की कोशिश करते हो। ठीक है, अगर ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे आप 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 इन 8 सिंबल का प्रयोग करके आप किसी भी संख्या को लिखते हो। अगर 9 भी लिखना होगा तो उसको भी आप सिर्फ और सिर्फ 0 से लेकर 7 तक के नंबर का प्रयोग करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे ये हमारा अलग टॉपिक है। फिलहाल हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन में सिर्फ आपको बता रहे हैं कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 8 सिंबल का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम जिससे आप सभी लोग वाकिफ हैं, हम लोग इन्हीं नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा इसमें हम लोग 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 इन टोटल 10 सिंबल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इन टोटल 10 सिंबल का हम लोग यूज करते हैं किसमें, डेसिमल नंबर सिस्टम में। अर्थात किसी भी संख्या को लिखने के लिए सिर्फ और सिर्फ इन 10 नंबर का प्रयोग करके हम कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो या छोटी से छोटी संख्या हो उसको लिखेंगे। यहाँ पे बात समझ में आ रही है आपको? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग 0 से लेकर 0, 1, 2 आपको कहाँ तक 9 तक के सिंबल का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा आप A, B, C, D, E और F। ठीक है, हेक्साडेसिमल मतलब टोटल 16 डिजिट, 10 ये हुए और बाकी 3 6 ये, टोटल 16 डिजिट और सिंबल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज और बता दें, जैसे A का यहाँ पे वैल्यू अगर देखा जाए तो 10 होता है, B का 11, C का 12, ये 13, 14 और ये 15, 10, 11, 12, 13, 14 और 15।
यानी कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में यदि आपको किसी भी नंबर को लिखना होगा तो सिर्फ और सिर्फ आप 0 से लेके 9 तक और प्लस ABCDEF का प्रयोग करेंगे। सपोज अगर यदि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आपको 15 लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? आपने कहा 15 कैसे लिखेंगे? F से। मतलब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आप F लिख दोगे तो इसका मतलब है आपने 15 लिख दिया। जैसे अभी मैं बताया ना कि रोमन अंक में यदि आप X लिख देते हो तो इसका मतलब क्या है? 10 है। वैसे ही हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में यदि आपने F लिख दिया तो इसका मतलब आपने क्या लिख दिया? 15 लिख दिया। बात समझ में आ रही है? अभी ये सारी चीजें जो है हम लोग जनरली कंप्यूटर में पढ़ते हैं, है ना? यहाँ इसका यूज कम है। हमें जो इस नंबर सिस्टम में पढ़ना है, हमारे जो सिलेबस का हिस्सा है, वो हमारा जो है नंबर यानी कि संख्या है। संख्या यहाँ पढ़ेंगे और संख्या के कितने टाइप्स होते हैं उसका अध्ययन हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। जैसा कि संख्या क्या होती है तो आप पढ़ सकते हो, ए नंबर इज ए मैथमेटिकल वैल्यू यूज फॉर काउंटिंग और मीजरिंग। ठीक, मैथ नंबर सिस्टम क्या है हमारा? नंबर सिस्टम इज ए मैथमेटिकल वैल्यू यूज फॉर काउंटिंग और मीजरिंग, है ना? एक ऐसी वैल्यू है मैथमेटिकल वैल्यू जिसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? काउंटिंग में करते हैं, गिनने में करते हैं या मेजरमेंट में करते हैं। बात समझ आ रही है आपको? उम्मीद है सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, है ना? आप नोट्स बना सकते हैं, लिखना चाहें तो आप लिखते रहें, वीडियो को पॉज करके जो भी आपको डेफिनेशन लिखना होगा वो आप लिखते रहेंगे, ठीक है? बात करें यदि संख्या की, तो संख्या की कितने टाइप्स होते हैं? तो बेटा ये कोई फिक्स नहीं है। इस संख्या के अलग अलग टाइप्स हैं, अलग अलग बुकों में अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। ओवरऑल अगर हम देखें तो हम कितने नंबर देखते हैं, तो इसमें जो हमारा नंबर आता है, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, इसके अलावा प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या, इवन नंबर, सम संख्या, ऑड नंबर, विषम संख्या, है ना? इसके अलावा इंटीजर यानी कि पूर्णांक, है ना? उसके अलावा डेसिमल यानी कि दशमलव नंबर्स, है ना? इसके अलावा भी और क्या नंबर हो सकते हैं? सम्मिश्र संख्या होती है ना? इसके अलावा हमारा नेचुरल नंबर है, होल नंबर है। तो आइए अब इन सारे नंबर्स को हम लोग क्रमबद्ध तरीके से एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है? जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर जिसे आप हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं, नेचुरल नंबर इज अ काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, अर्थात वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम लोग गिनने में करते हैं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं, नेचुरल नंबर कहलाती हैं। नेचुरल नंबर को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n से। और इसकी शुरुआत कहां से होती है? 1 से शुरुआत होती है। 1 2 3 4 5, ठीक है? गिनने का प्रयोग करते हैं। वैसी संख्या जिनका प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? गिनने के लिए। जैसे अगर यहाँ काउंट करना हो कि टेबल कितने हैं तो आप किससे काउंट करोगे? 1 से काउंट करोगे, ना कि 0 से, ना कि नेगेटिव किसी नंबर से। आप कहोगे 1 2 3 4। किसी क्लास में स्टूडेंट कितने हैं तो आप कहोगे 1 से शुरुआत करेंगे, 1 2 3 4, है ना? अर्थात ऐसी सारी संख्याएं जिनका प्रयोग हम लोग गिनने में करते हैं नेचुरल नंबर कहलाती हैं। इन्हें हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ पॉइंट है जो आपको हमेशा याद होना चाहिए, जैसे द लिस्ट नेचुरल नंबर इज 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होगी? 1 होगी। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 1 होगी। दूसरा, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी नेचुरल नंबर, अर्थात अनंत संख्या में बहुत सारे प्राकृतिक संख्या होते हैं। इनकी संख्या हम लोग काउंट नहीं कर सकते, इसलिए कहते हैं नेचुरल नंबर की संख्या कितनी है? तो इनफाइनाइट है। वी कांट काउंट दिस नंबर। बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है, तो इस 2 पॉइंट को याद रखिएगा। नेचुरल नंबर कितने हैं? सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होगा? हमारा 1 होगा। लिस्ट नेचुरल नंबर क्या है? हमारा 1 है। और देयर आर इनफाइनाइट मेनी नेचुरल नंबर्स। बात समझ में आ गई? बात करें नेक्स्ट टॉपिक पे, होल नंबर।
होल नंबर जिसे आप हिंदी में क्या कहते हो, पूर्ण संख्या कहते हो, पूर्ण संख्या। पढ़ेंगे ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। मतलब प्राकृतिक संख्या जितने थे उसमें यदि हम जीरो को भी शामिल कर लें तो क्या हो जाएगा हमारा होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या हो जाएगी। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से। होल नंबर किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, W से। W में कौन कौन से आएंगे, 0 1 2 3 ऐसे अनंत तक, इनफाइनाइट होल नंबर। बात समझ आ गई। अगर इसमें कुछ की पॉइंट देखें, द लिस्ट होल नंबर इज 0। सबसे छोटी जो है हमारी पूर्ण संख्या क्या होगी, 0 होगी। दूसरा पॉइंट पे देयर आर इनफाइनाइटली मेनी होल नंबर, यानी कि होल नंबर की संख्या भी कितनी है, अनंत है। इनको भी हम लोग काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। सभी हमारी प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं, एक पूर्ण संख्या होते हैं। इस बात को याद रखिएगा। कई बार स्टेटमेंट के तौर पे आपके क्लास में, बोर्ड के एग्जाम में या फिर कंपटीशन अगर कोई दे रहे हैं तो वहां पे भी ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो इस लाइन को बहुत याद रखिएगा। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सभी प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। नेक्स्ट, ऑल होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको मालूम है 0 जो होती है हमारी सिर्फ होल नंबर में आती है, प्राकृतिक संख्या में नहीं आती है, नेचुरल नंबर में नहीं आती है। इसलिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है जो होल नंबर तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या अर्थात नेचुरल नंबर नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। ऑल होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। उम्मीद है क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, पूर्णांक, है ना। पूर्णांक किसे कहते हैं, इंटीजर किसे कहते हैं, तो ऑल नेचुरल नंबर 0 एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर आर कॉल्ड इंटीजर्स। यानी कि सभी प्राकृतिक संख्या 0 और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब इन प्राकृतिक संख्याओं का नेगेटिव फॉर्म, है ना, सब कंबाइंड होकर क्या कहलाएंगे, हमारे क्या कहलाएंगे, इंटीजर अर्थात पूर्णांक। मतलब जितनी भी प्राकृतिक संख्या हैं वो 0 और सभी प्राकृतिक संख्याओं का नेगेटिव टर्म, है ना, क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इंटीजर्स कहलाएगा, ठीक है, पूर्णांक कहलाएगा। इस इंटीजर को किस नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। इंटीजर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। कुछ की पॉइंट हैं जो याद रखिएगा। ये एक ऐसी लाइन है जो हर एक एग्जाम में पूछी जाती है, खासकर यूपी टेट में अक्सर पूछा गया है ये। तो 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 न तो हमारी धनात्मक संख्या है न तो ऋणात्मक संख्या है, न ही प्राकृतिक संख्या है, सॉरी 0 न तो धनात्मक संख्या है न तो ऋणात्मक संख्या, न ही पॉजिटिव है न ही नेगेटिव। दूसरी चीज, इंटीजर्स की संख्या क्या है भाई, इनफाइनाइटली मेनी इंटीजर्स। देयर आर मेनी इनफाइनाइटली मेनी इंटीजर्स। मतलब कि इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक की संख्या भी हमारी क्या है, अनंत है। इसको भी हम लोग काउंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर्स। सभी प्राकृतिक संख्या हमारी क्या है, इंटीजर्स है। सभी प्राकृतिक संख्या हमारी क्या है, इंटीजर्स है ना, ठीक है। नेचुरल नंबर जो भी होंगे क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। नेक्स्ट, एवरी होल नंबर इज इंटीजर। सभी पूर्ण संख्याएं भी हमारी क्या है, पूर्णांक है। सभी होल नंबर भी हमारे क्या है, पूर्णांक है। इस बात को भी आपको याद रखना है।